हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं, किस क्षेत्र में दिए गए हैं, वो सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चनों को रखा गया है और क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, लेकिन आप लोगों को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। वरना वीडियो मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो से ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब है सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है नेताजी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी शिंजो अबे और ऑप्शन नंबर डी है यार लिपिड। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिंजो अबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिंजो अबे जो हैं ये जापान के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका हाल ही में 2022 में हो गया भैया निधन। 2022 में इनका निधन हो गया और ये जापान में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। कौन? शिंजो अबे। हमने 2021 में इन्हें पद्म विभूषण, कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया था और 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेताजी पुरस्कार का मतलब होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। तो आप लोग जल्दी से बताइए, नेताजी का जो हैप्पी बर्थडे आने वाला है, उस हैप्पी बर्थडे को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 23 जनवरी को हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। किसका? नेताजी का। और इस दिन हम लोग पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? पराक्रम दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसके जन्म दिवस पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में से किसे किसे प्रदान किया गया था। मैंने यहाँ पे किसे किसे इसलिए लिखा है क्योंकि एक हिंदी वाला था और एक अंग्रेजी वाला था। तो सबसे पहले हम लोगों को दो ही बात पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि या तो हिंदी में हम लोग जानेंगे या तो इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश दो ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम लोग दो ही की बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में किसे सम्मानित किया गया था, तो आप लोग जल्दी से बताइए। हिंदी में मिला था दया प्रकाश सिन्हा को। किसको? दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और ये तो हिंदी में था। लेकिन अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो नमिता गोखले को। किसको? नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया था। तो एक बार फिर से, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में 2021 वाला किसे मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इनकी पुस्तक का नाम है सम्राट अशोक, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? तो सम्राट अशोक इनकी पुस्तक है और ये पुस्तक के साथ साथ एक नाटक भी है, ठीक है। और नमिता गोखले जो है, इनको इंग्लिश वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3 है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे किसे प्रदान किया गया। पहले मैंने बताया था 2021 का, और अब यहाँ से देख लीजिए 2022 वाला किसे किसे मिला है, ठीक है। तो 2022 वाला हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी 3 भाषाओं में दिया गया है। तो सबसे पहले हिंदी वाला हम लोग देख लें, तो हिंदी वाला मिला है बद्रीनाथ को। किसको? बद्रीनाथ को हिंदी वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का मिला है और इनकी पुस्तक थी तुमड़ी के शब्द। कौन सी पुस्तक? तुमड़ी के शब्द। पुस्तक का नाम याद रखना आप लोग, तुमड़ी के शब्द। ये पुस्तक है, हिंदी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। और अगर अंग्रेजी वाला पूछे तो अंग्रेजी वाला मिला है अनुराधा रॉय को। किसको? अनुराधा रॉय को मिला है। और इनकी अगर पुस्तक की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। कौन सी पुस्तक है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, आप लोग लिख लीजिए। अगर राजस्थानी वाला पूछ लें तो कमल रंगा को मिला है। किसको मिला है? कमल रंगा को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी अगर पुस्तक की बात हम लोग करेंगे तो इनकी पुस्तक है अलेख अम्बा, ठीक है। कौन सी है? अलेख अम्बा इनकी पुस्तक है,
ठीक है, कौन सी है? अलेख अम्बा इनकी पुस्तक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में बद्रीनाथ को तुमड़ी के शब्द, अंग्रेजी में अनुराधा रॉय को, इनकी पुस्तक है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, और राजस्थान में कमल रंगा को दिया गया है जिसकी पुस्तक है अलेख रंबा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन लगा हुआ है आपके लिए। अब देखिए लिखा हुआ है पद्म विभूषण 2022 किसे किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मैंने नहीं दिया है, इसमें सीधा सा मैंने 4 ऑप्शन बता दिए हैं कौन कौन से किन किन व्यक्तियों को दिए गए। तो पहला जो है वो जनरल विपिन रावत को दिया गया था, और ये जो थे ये भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे। कौन? CDS, भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत थे, और इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है 2022 में, और इसीलिए इन्हें जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन मरणोपरांत। दूसरे व्यक्ति हैं प्रभा अन्ने, लेकिन यहाँ पे ये तो आपको नाम तो मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से और भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत जो थे वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। अगर हम लोग प्रभा अन्ने की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। और कल्याण सिंह की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री के अलावा ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? कल्याण सिंह। इनका निवास कहाँ है? तो इनका निवास उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और राजस्थान के राज्यपाल के पद में भी इन्हें कार्यभार संभाल चुके हैं ये। अगर हम लोग राधे श्याम खेमका की बात करेंगे तो राधे श्याम खेमका जो हैं ये कहाँ के हैं? तो आप लोग बताओगे राधे श्याम खेमका भी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, ये भी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया था। जनरल विपिन रावत जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, प्रभा अन्ने महाराष्ट्र की हैं, और कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है T+2 अवार्ड से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। तो T+2 अवार्ड जो है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और इसे इस बार का T+2 अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब है किस टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या को इस वर्ष दोगुना कर दिया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगर हम लोग बात करेंगे 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बात करोगे 53वां टाइगर रिजर्व की तो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? तो ये आप लोग बता दोगे उत्तर प्रदेश में। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, जल्दी से हम लोग करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हैं, राधे श्याम खेमका, या फिर असगर वजाहत, नीलमणि फूकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असगर वजाहत। ठीक है, असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। और इसे किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है महाबली नाटक। ठीक है, कौन सा नाटक? महाबली नाटक है, और महाबली नाटक है इसलिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। और ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक फेमस संस्था है जिसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। क्या नाम है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। और ये 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो आप लोग बताओगे असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए। अगर हम लोग यहीं ऑप्शन में डिस्कस कर लें तो राधे श्याम खेमका मैंने आपको बता दिया है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और इन्हें जो है पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। नीलमणि फूकन जो हैं इन्हें 56वां व्यास सम्मान। ठीक है, कौन सा? आप लोग जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनका हाल ही में हो गया भैया निधन। ठीक है, नीलमणि फूकन जी का हो गया निधन। और आप लोग जल्दी से बताइए इनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वां व्यास सम्मान जो असगर वजाहत को मिला है।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। तो देखिए सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार जो है इनका क्रम था 94वां। कौन था क्रम था? 94वां क्रम था। और ये किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं। अब की बार बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो है वो कोडा को दिया गया है। कौन सी फिल्म है? तो फिल्म है कोडा। और एक्टर, अगर बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो विल स्मिथ। कौन है? तो विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, जबकि बेस्ट एक्टर फिल्म जो है वो कोडा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड जो 94वें नंबर के थे यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं। फिल्म को, कोडा फिल्म को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड फिल्म दिया गया है, और जबकि विल स्मिथ को है बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां प्रश्न है आज का। देखिए क्या लिखा हुआ है, रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए नीना गुप्ता, बी सुरेश शर्मा, सी राजीव कुमार और डी विजय मोहन क्वात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। रामानुजम पुरस्कार 2021 जो है वो नीना गुप्ता को मिला है, और ये जो है ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। ये रामानुजम पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स से संबंधित है, और 2022 वाला जो है वो नीना गुप्ता को दिया गया। अगर हम लोग बात करेंगे राजीव कुमार की, तो ये वर्तमान में निर्वाचन आयोग के हेड हैं। कौन है? निर्वाचन आयोग के हेड कौन है? तो बताओगे राजीव कुमार वर्तमान में हैं। और ये विनय मोहन क्वात्रा जो हैं, विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के विदेश सचिव हैं। कौन है? भारत के विदेश सचिव कौन है इस समय? तो बताओगे आप लोग विनय मोहन क्वात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रामदरथ मिश्र, बी असगर वजाहत, डी ऑप्शन नंबर सी है दीपक धर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदरथ मिश्र। 31वां सरस्वती सम्मान जो है रामदरथ मिश्र को दिया गया है, रामदरथ मिश्र को दिया गया है। और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। कौन सी? मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। किसे? रामदरथ मिश्र को। असगर वजाहत की मैंने बात की, 31वां व्यास सम्मान उन्हें दिया गया है। और ये जो दीपक धर हैं इन्हें वोल्ट जमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? तो वोल्ट जमान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग जल्दी से बता दोगे दीपक धर को। ठीक है, तो यहाँ 31वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। देख लीजिए प्रश्न नंबर 11 है, रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार जो है ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। किसे? बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये एक वास्तुकार हैं। कौन है ये? ये हैं वास्तुकार। अगर हम लोग बात करेंगे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रित्जकर अवार्ड को कहा जाता है। ठीक है, प्रित्जकर अवार्ड को कहा जाता है। और ये प्रित्जकर अवार्ड जो है ये 2018 में किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी को। सबसे पहले रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। ये एक वास्तुकार हैं। और वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसे प्रित्जकर अवार्ड को कहा जाता है। और ये 2018 में किसे मिला था? तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें प्रित्जकर अवार्ड दिया गया है। कौन है? तो बालकृष्ण दोषी। चलिए अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो ऑप्शन नंबर ए है गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर बी है डेजी रॉकवेल, ऑप्शन नंबर सी है रामदरथ मिश्र, और ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। तो क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ये दोनों को सम्मिलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। एक्चुअली में कहानी ये थी कि जो तुम्हारी गीतांजलि श्री हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था रेत की समाधि। क्या नाम था? रेत की समाधि इस पुस्तक का नाम था।
अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो केवल व केवल इंग्लिश भाषा के उपन्यासों को दिया जाता है। लेकिन ये जो तुम्हारी रेत की समाधि पुस्तक थी, इसको हिंदी में लिखा गया था। इसी हिंदी का ट्रांसलेट कर दिया डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल ने जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया तो इसका नाम रखा टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, क्या नाम रखा? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि इसका नाम रखा। और जब इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया तब इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि सिंह और डेजी रॉकवेल को सम्मिलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए, विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारू दत्ता को। किसको? चारू दत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारू दत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये विटली गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोग बताओगे पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कौन सा? विटली गोल्ड अवार्ड। और 2022 में चारू दत्ता को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो 2022 में दिया गया डॉक्टर सिंथिया को। किसको? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। और ये कहाँ की हैं? तो ये बताओगे बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। अगर हम यहीं आपसे एक और प्रश्न पूछ लें कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? तो ये थी डॉक्टर शकुंतला हैरिके। कौन थी? डॉक्टर शकुंतला हैरिके सिंह। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हैरिके सिंह थी और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 15वां प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रित्जकर, मैंने ये बताया था, ये प्रित्जकर शब्द है ना, ये जो है इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अब की 2022 में ये किसे दिया गया है? तो बताओगे फ्रांसिस कैरे को। किसको? फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है फ्रांसिस कैरे को। अच्छा, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 68वां अगर फिल्म पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसे किसे दिया गया है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। इसमें 2 एक्टर्स को दिया गया। सबसे पहले सूर्या जो हैं ये साउथ के एक्टर हैं और अपने अजय देवगन तिरछे लाल, ठीक है, अजय देवगन, इन्हें भी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अजय देवगन को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो तान्हाजी। कौन सी फिल्म है? तान्हाजी फिल्म के लिए अजय देवगन को। जबकि सोराई पोट्रू, कौन सी? सोराई पोट्रू फिल्म है, ये किसकी है? तो ये सूर्या की है। और इसी फिल्म के लिए सूर्या को भी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे आज के 17वें प्रश्न की। और आज का 17वां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अजय देवगन, ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत, सी आशा पारेख और डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और अगर पूछ ले 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में एक नज़र हम लोग दौड़ाते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 किस किस को दिया गया है और कौन कौन से सेक्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले 1 लाख से ज़्यादा आबादी जिसकी है उसमें से कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ है? तो जल्दी से बताओ उनमें कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ हो जाएगा? सबसे स्वच्छ कौन सा राज्य है 1 लाख जनसंख्या से अधिक? ठीक है, तो इसमें सबसे स्वच्छ जो शहर है, इसमें सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर। 1 लाख से ज़्यादा आबादी पर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर। अगर 1 लाख से कम आबादी पर पूछेगा तो आप लोग बताओगे पंचगनी। कौन सा है? पंचगनी। ये पंचगनी कहाँ पर है? तो आप लोग बता दोगे महाराष्ट्र में पंचगनी है।
और ये 1 लाख से कम आबादी पर सबसे स्वच्छ शहर है। इसके बाद भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में कौन कौन से सिटी जो है वो टॉप पर है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर टॉप पर कौन सा है, इंदौर, 1 लाख से कम पर पंचगढ़ी महाराष्ट्र, और भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर मुंबई, शिमला, हैदराबाद या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो यार, क्या जा रहा है। ठीक है, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि आप लोग, पता है आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो ना तो मेरे अंदर एनर्जी बहुत आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा किया करिए, वीडियो को जैसे ही आए वैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 21 है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से किन 2 भारतीय शहरों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से किन 2 भारतीय शहरों को सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, इन दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से, मुंबई और हैदराबाद, इसका दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। अब देखना, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में अंतर है। ये बुकर पुरस्कार 2022 जो है, बुकर पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया शेहान करुणा तलिका, किसे, शेहान करुणा तलिका, जो श्रीलंका के निवासी हैं, इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया है। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न और लिखा हुआ है, शाखारोव पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये जो दिया गया है यूक्रेन की जनता को। ठीक है, यूक्रेन के नागरिकों को शाखारोव पुरस्कार दिया गया है। अगर यहीं पर एक और प्रश्न पूछ लेता कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और देखिए आज का 23वां प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी, बी शरद कमल, सी मनप्रीत सिंह और डी साइना नेहवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद कमल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शरद कमल कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये खेलते हैं भैया टेबल टेनिस। कौन सा खेल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, और इन्हें ही 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसे 1991 में शुरू किया गया था। और जब इसे 1991 में शुरू किया गया था तो सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को इससे सम्मानित किया गया था। किसे, विश्वनाथन आनंद को इससे सम्मानित किया गया था। और ये विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। कौन, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो बताओगे विश्वनाथन आनंद। और इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तब इसकी राशि थी 5 लाख, और अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये कब किया गया है, तो ये 2021 में किया गया है। और अब इसमें टोटल 25 लाख रुपए इनाम राशि दी जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए लिखा हुआ मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हरनाथ संधू, बी आर बोनी गैब्रियल, सी सोनाक्षी सिन्हा और डी इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन, एक काम करो इसको काट दो। अब 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई एक कलेक्ट कर लो जल्दी से। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर बोनी गैब्रियल। ये कहाँ की हैं, तो ये हैं यूएसए की। कहाँ की हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका की हैं। और इन्हें मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। इसके पहले अगर मिस यूनिवर्स 2021 पूछे तो 2021 में हरनाथ संधू को चुना गया था। और ये कहाँ की थी, तो ये भारत के चंडीगढ़ की थी। कहाँ की, भारत के चंडीगढ़ की थी। और अब की बार 2022 वाला जो ताज है ये हरनाथ संधू पहनाएंगे, किसे, आर बोनी गैब्रियल को पहनाएंगे। ठीक है,
अगर यहीं पर एक बात और लिखी है, सोनाक्षी सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए कि सोनाक्षी सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तब तक मैं आगे वाला प्रश्न डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक और लिखा है, भारत में कुल 3 महिलाओं को मिस यूनिवर्स का खिताब अब तक दिया जा चुका है। सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहली हो जाएंगी सुष्मिता सेन। कौन सी हो जाएंगी, तो सुष्मिता सेन हो जाएंगी। और इन्हें सन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। अगर दूसरी की बात पूछे तो लारा दत्ता यहाँ पे सेकंड नंबर की हो जाएंगी। कौन सी, लारा दत्ता यहाँ पर सेकंड नंबर की हो जाएंगी। और इन्हें सन 2000 में इन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया था। और तीसरी आपको पता है कौन, हरनाथ संधू। कौन, हरनाथ संधू, जिन्हें 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है, कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है महेश बाबू, ऑप्शन नंबर बी रजनी, अल्लू अर्जुन, तीसरा है पुनीत राजकुमार, और ऑप्शन नंबर डी है विजय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है। और पुनीत राजकुमार का हो गया निधन या फिर देहांत। ठीक है, इनका हो गया देहांत। और ये बहुत ही बेस्ट एक्टरों की सूची में आते हैं। इन्होंने कर्नाटक राज्य में इतनी ज़्यादा स्कूल चला, इतनी ज़्यादा गाँवों को गोद लिया कि ऐसा एक्टर जो है दोबारा पैदा होना मुश्किल है, जैसे पुनीत राजकुमार थे। अच्छा, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले आज हम लोग प्रश्न नंबर आज का आखिरी हम लोग कर चुके हैं और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चलते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।